बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम और आप देख रहे हैं योगा मर का यूट्यूब चैनल। कुछ वालिदैन का सवाल होता है कि हमारा बच्चा बोलता नहीं, हमें क्या करना चाहिए, या हमारा बच्चा क्यों नहीं बोलता। देखें, कुछ बातें वालिदैन को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे 1.5 माह का बच्चा रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है, आंखें मिलाना शुरू कर देता है। 3 महीने का बच्चा मुस्कुराना शुरू कर देता है, अपनी गर्दन संभाल लेता है। 6 माह का बच्चा बैठना शुरू कर देता है और कुछ आवाज़ें भी लगाना शुरू करता है जो कि समझ में नहीं आती। 9 महीने के बच्चे को अगर आप आवाज़ दें तो वो गर्दन घुमा कर आपको देखेगा। 1 साल का बच्चा चलना शुरू कर देता है, मामा पापा भी कहता है और बाय बाय भी कर लेता है और ताली भी बजा लेता है। 15 माह का बच्चा कुछ लफ्ज़ बोल लेता है, जुमले नहीं बोलेगा पर कुछ लफ्ज़ बोल लेगा, जैसे पानी, खाना। 2 साल का बच्चा 2 लफ्ज़ों को मिलाकर भी बोल लेता है और क्या और क्यों भी बोल लेता है। आपने अक्सर 2 साल के बच्चों को देखा होगा कि वो क्या क्या ये कहते रहते हैं। 3 साल का बच्चा अपना नाम और उम्र भी बता सकता है और एक जुमले में बात भी कर सकता है, जैसे मुझे पानी चाहिए, ये एक जुमला हुआ। और 4 साल का बच्चा 10 तक गिनती भी आपको सुना सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो वक्त मैंने आपको बताया है, जो उम्र मैंने आपको बताई है, बच्चा वही काम उसी उम्र में करे। कुछ बच्चे साल में चल लेते हैं और कुछ बच्चे 1.5 साल की उम्र में चलते हैं, तो कुछ वक्त ज़्यादा लग सकता है। अगर बच्चों को कोई और मसला ना हो तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वालिदैन को चाहिए कि बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे को किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ज़रूर चेक करवाएं। अब चाहे बच्चे की पैदाइश घर पर हुई हो या हॉस्पिटल में। वालिदैन को चाहिए कि वो कभी भी एक बच्चे को दूसरे बच्चे से ना मिलाएं। हर बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है। कुछ बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे जल्दी चलना शुरू कर देते हैं और कुछ बच्चे देर से बोलते हैं, देर से चलते हैं। वालिदैन को चाहिए वो देखें कि क्या बच्चा उनका सुन सकता है। बहुत ही आसान तरीका है, आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि बच्चे के कान ठीक हैं या नहीं। आप ताली बजाएं, आप कोई बर्तन गिराएं, उस आवाज़ से अगर बच्चा डर जाए, चौंक जाए, तो समझ जाएं कि बच्चे को सुनाई देता है और उसके कान बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अगर किसी भी ऊंची आवाज़ से बच्चा हरकत नहीं करता तो इसका मतलब कि बच्चे के कान में कोई मसला है या वो सुन नहीं सकता। तो आप उसे ज़रूर डॉक्टर को चेक करवाएं, क्योंकि जो बच्चे सुनेंगे नहीं वो बोलेंगे भी नहीं। वालिदैन को चाहिए कि वो ये भी देखें कि कहीं बच्चा ऑटिज़म का शिकार तो नहीं, क्योंकि ऑटिज़म वाले बच्चे भी नहीं बोलते या बहुत कम बोलते हैं। लेकिन ऑटिज़म की और भी कई निशानियाँ होती हैं, जैसे ऑटिज़म वाले बच्चे आंखों से आंखें नहीं मिलाते, ये बच्चे पॉइंटिंग नहीं करते। जैसे आप बच्चे से कहें कि पंखा कहाँ है, वो आपको इशारे से नहीं बताएगा कि पंखा कहाँ है। ऑटिज़म वाले बच्चे अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। अगर आप उन्हें आवाज़ देंगे तो वो आपकी आवाज़ पर कोई रिस्पांस नहीं देंगे, वो आपकी तरफ नहीं देखेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। ऑटिज़म वाले बच्चों की एक निशानी ये भी होती है कि वो अपने हाथ हिलाते रहते हैं, अपनी गर्दन को हिलाते रहते हैं। इस किस्म की मुख्तलिफ हरकत जो है वो करते रहते हैं, जिनसे पता चलता है कि बच्चा ऑटिज़म का शिकार है। तो ये बच्चे भी नहीं बोलते या कम बोलते हैं। इसके अलावा बच्चों को अगर कोई दिमागी मसला हो तब भी बच्चे नहीं बोलते, जैसे दिमाग का छोटा होना या दिमागी फालिज जिसे हम सीपी कहते हैं, या बच्चे को कभी बहुत तेज़ बुखार हुआ हो और उसकी वजह से उसके दिमाग को कोई नुकसान पहुंचा हो। इन वजूहात की वजह से भी बच्चे नहीं बोल पाते। इन वजूहात के अलावा भी कई और भी वजूहात हैं जिनकी वजह से बच्चे नहीं बोलते, कम बोलते हैं या देर से बोलना शुरू करते हैं। जैसे वालिदैन का बच्चों को वक्त ना देना, उनसे बातें ना करना। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करता है या टीवी देखता है तब भी वो बच्चे कम बोलते हैं या देर से बोलते हैं। कुछ बच्चे वालिदैन की डांट और गुस्से की वजह से भी कम बोलते हैं या देर से बोलना शुरू करते हैं। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, इसलिए कभी भी आप मायूस ना हो। आप बच्चों पर तवज्जो दें, बच्चों से बातें करें और उम्र के लिहाज से जो जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उन पर ख़ास तवज्जो दें, ताकि वक्त पर ही मालूम हो सके कि बच्चे को क्या मुश्किल है, क्या तकलीफ़ है। अगर आपको वक्त पर ही मालूम हो जाए कि बच्चे के ना बोलने की वजह क्या है तो उसे ठीक करने में बहुत आसानी हो जाती है। आपको अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए, अपनी मेहनत पर और अपनी दुआओं पर यकीन होना चाहिए। देखें, डॉक्टरी रिसर्च तो जो है वक्त के साथ बदलती रहती हैं। आज अगर डॉक्टर कुछ कह रहे हैं कि ये चीज़ नामुमकिन है, इस चीज़ का इलाज नहीं है, तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वो यही कहेंगे कि अब इसका इलाज मुमकिन है। इसलिए किसी भी कंडीशन में बच्चों को चाहे कोई भी तकलीफ़ हो, आप अपनी मेहनत करें, बच्चों पर तवज्जो दें, उन्हें छोड़ ना दें कि डॉक्टर ने कहा है कि इसका तो इलाज नहीं है, ये बच्चे बोल नहीं सकते, ये बच्चे चल नहीं सकते। अल्लाह ताला तमाम बच्चों को सेहत अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।